हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है √5 का वर्ग, ठीक है, √5 का वर्ग। अब हमें √5 का वर्ग डायरेक्ट ही याद न होता है, तो अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है किसी संख्या का। तो जैसे मान लो हमें 5 है, तो 5 का तो हमें रूट याद नहीं है, यानी वर्गमूल याद ना होगा, तो हम ऐसी संख्या को कैसे करेंगे। देखो, एक तो जो तरीका है, बेसिक तरीका, वो क्या है जो आपने पढ़ा होगा, भाग विधि से निकालते हैं। और 5 का जैसे वर्गमूल निकालना है तो पेयर बना बना के निकालते हैं, वो आपने सीखा होगा इस तरीके से, ठीक है ना, भागफल मेथड से। जैसे मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से करते हैं इसे। जैसे 5 का वर्गमूल निकालना है तो हमने क्या बना लिया, दो दो के पेयर, दशमलव से इधर को पेयर बनते हैं और दशमलव से इधर को पेयर बनते हैं। अब ये ऐसी संख्या का मैं वर्ग पढ़ूंगा जो 5 के पास में जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये वाली संख्या जितनी भी होती है इसका जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये 5 में से 4 घट जाएगा 1। ये दशमलव जो है इधर खिसका दे रहे हैं और आगे आप पूरा जोड़ा उतर जाएगा 0 0 का, ठीक है। अब ऐसी संख्या से भाग करेंगे यहाँ, भाई इसमें ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो 100 के पास पहुंच जाए। तो ऐसी संख्या हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 84। अब इसमें 2 जुड़ जाएगा, इकाई का अंक जोड़ते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 44। और ये कितना बच जाएगा, तो 10 में से 4 गए 6, कितना बच जाएगा 16। अब जो है अगला पेयर उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब लमसम कितना जाएगा इसमें, तो 3 बार की लमसम जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 3 चौक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो लमसम कितना गया 2.23। यानी इसका जो आंसर आएगा लमसम, जो √5 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2.23 के समथिंग आएगा। अब ये जो है तरीका, ये तो लंबा तरीका है, बेसिक तरीका है। इसी तरीके को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें √5 का वर्गमूल निकालना है तो इस संख्या को हम तोड़ लेंगे ऐसी संख्या के पास में जो इस संख्या के पास में हो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो है 4। तो हम 5 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, 4 + 1। क्लियर होगी बात, 4 + 1। अब 4 का वर्गमूल तो लिख लेंगे हम पूरा पूरा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है, प्लस। अब ये वाली जो संख्या है 1, इसे ऐसे ही रहने देंगे, यानी बिना वर्गमूल के निकालेंगे। ये जितनी भी संख्या होगी उसे ऐसा ही लिखना है, इसका हमें वर्गमूल निकाल के रखना है। अब बटे में क्या रखना है, इस संख्या का डबल करना है। तो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 4 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। अब हम इसे जोड़ देंगे, 2 कितना हो जाएगा 2.25। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लमसम बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लगभग दशमलव के एक स्थान तक हम लमसम बराबर वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये इसका बेसिक तरीका है। आप इससे करना चाहो तो इससे, लेकिन आप जल्दी अगर करना है तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं सिखाता हूँ आपको, 2-3 एग्जाम्पल अपने करते हैं, फिर ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है √5 का निकाला था, जैसे मान लो हमें निकालना है √3 का, ठीक है। तो √3 का भी कैसे निकालेंगे, इसके पास में कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो हम कहेंगे 4। अब ये अगर ज्यादा होती तो हम ज्यादा प्लस लगा देंगे, ये कम संख्या है तो कितनी कम है, 1 कम है, तो इसे माइनस लगा देंगे। अब हम इसका तो पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। ये वाली संख्या एज इट लिखनी है और इस संख्या के डबल से हमें भाग करना है, तो 2 का डबल कितना होगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7/4। अब 4 से इसे भाग दे लो, आंसर लमसम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 4, दशमलव लगा, कितने बचे 3 बचे, 30 हो जाएंगे, 4 7 28, 2 बचे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो लमसम 1.75 आ जाएगा। इसी तरह से कोई और संख्या हमें निकालनी है, जैसे
12 का मान हमें निकालना है, ठीक है, रूट 12 का। अब रूट 12 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो हम इससे रूट 12 को लिख सकते हैं 9 इसके पास में पड़ेगी, यानी 16 भी पड़ेगी, तो 16 माइनस कर लो चाहे 9 प्लस कर लो, तो हम 9 प्लस कर लेते हैं। 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, 3 संख्या ऐसे लिख लेंगे और इसके बटे में क्या लगाएंगे, इस संख्या का डबल, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 3 का डबल हो जाएगा 6। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। अब सही आंसर क्या होगा 3.5, तो लमसम में हमारा आंसर रूट 12 का जो होगा वो 3.5 हो जाएगा। तो ऐसे अगर कोई संख्या आती है तो आप ऐसी संख्याओं के वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमें निकालना हो रूट 27 का वर्गमूल, तो रूट 27 का वर्गमूल निकालना है, या फिर हमें रूट 23 का वर्गमूल निकालना है। ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालना कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे हमें 27 का निकालना है, तो 27 का वर्गमूल तो हमें याद होना है, तो हम क्या करेंगे 27 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो ऐसी संख्या है 25, तो इसे हम तोड़ लेंगे 25 प्लस 2 में। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, प्लस 2, और 5 का दुगना कितना होगा 10 होगा, ठीक है, 5 का दुगना 10। अब 5 को ऐसे रहने देंगे, प्लस 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, और इसको बस एक साथ लिख देना है 5.2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लमसम ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी निकाल सकते हो। इसी तरह से 23 का निकालें, 23 का निकालेंगे तो इसे किस तरह से तोड़ेंगे हम 25 माइनस 2 में, तो 25 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2, और 5 का दूना 10, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस, इसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.2, और 5 में से घटा देंगे तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 4. ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 0 लगा लेंगे यहाँ 10 में से 2 हो जाएगा तो 8, तो 4.8। तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालना इस तरह से आसान होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें निकालना हो रूट 37 का। अब ये आपको तरीका समझ में आ गया हो। जैसे मान लो रूट 37 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके पास में देखनी है कि कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 37 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी पड़ेगी, 36 पड़ेगी, तो हम इसे तोड़ेंगे 36 प्लस 1। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, प्लस है तो प्लस 1, और 6 का दूना लगा देंगे 12, तो कुल मिला के जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 से इसे भाग कर लेंगे, तो 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर भी छोटा रहेगा तो फिर एक 0 और बढ़ा लेंगे, एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे कितना होता है 96, ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, तो लमसम कितना आंसर हो जाएगा, इसे एक साथ जोड़ के लिख रहे हैं 06.08, तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई और संख्या है, जैसे मान लो हमें निकालना है रूट 51 का, हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, 51 का वर्गमूल। तो इसे कैसे करेंगे, 51 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके पास में कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या जो इसकी रूट 51 के पड़ोस में हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ऐसी कौन सी है 49, तो हम इसे लिख सकते हैं 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 के 49 प्लस 2, ठीक है ना, 51 को लिखेंगे तो कितना 49 प्लस 2 51। अब 49 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 7, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2, और बटे में क्या लगाना है 7 का दूना, तो 7 का दूना कितना होगा, 7 का दूना होता है 14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/7 आ गया, कुल मिला के 49, और 1 कितना हो गया 50/7, तो 49, ठीक है, 1 में भाग करेंगे 10 में लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, फिर 3 बचेगा, 3 के आगे 0 मतलब 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2, ऐसे बस 2 डिजिट तक आप निकाल कर 2 दशमलव तक, तो लमसम में आंसर हमारा सही आ जाता है। तो ये रूट 51 का मान हो गया।
तो बात समझ में आ रही ना आ रही है? ये इस तरह से आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। देखिए, किसी और संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लो हमें निकालना है 83 का वर्गमूल, तो क्या करेंगे? 83 का वर्गमूल अब डायरेक्ट याद ना है तो हम क्या करेंगे? 83 के पास में वो संख्या देखेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 81, और प्लस कितना करेंगे? 2। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब 81 का वर्गमूल हमें पता है पूरा का पूरा कितना होता है? 9 होता है, और ये संख्या हम ऐसे लिख लेनी है 9 का डबल यहाँ 18 कर देना है। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 9, 2 से काटेंगे 2 ने 18। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 9 प्लस 9 से भाग दे लेंगे इसे, तो देखो दशमलव लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 9 1 9, फिर कितना बचेगा? 1, फिर 10 हो जाएगा। 9 1 9, फिर इस तरह से बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.11। ये हमारा लमसम में सही आंसर होगा। इसी तरीके से हम अगर निकालें रूट 80 का मान, तो 80 का मान कैसे निकालेंगे? इसी तरह से तोड़ लेंगे। अगर संख्या कम है तो हम क्या करेंगे? माइनस करके लिख देंगे 81 माइनस 1, तो 80 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल निकालेंगे, हमें पता है 9 होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और एक संख्या ऐसे लिख लेंगे। 9 का दूना कितना होता है? 18। अब इसमें से हम इसे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट माइनस। अब देखो ये 9 में से हमें घटाना है, कितना घटाना है? 18 से भाग करके। तो 18 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, देखो पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर ये भी छोटी संख्या रहेगी तो 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ भी 0। अब 18 का लमसम कितना बढ़ जाएगा? तो 18 पंजे 90 होते हैं, तो 18 पंजे 90 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सही आंसर होगा लमसम में वो कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट, अभी 9 में से ये हमें घटाना है, तो देखो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे 100 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 95 है नी, और यहाँ कितना बचेगा? 8। तो ये लगभग 8.95 के लमसम आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसी संख्याओं के वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैंने एक तरीका बता दिया है, लमसम में आंसर सही आता है और लमसम बराबर ही आता है। तो इस तरह की आप और भी संख्याएं निकाल कर देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।